ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर खुलता हुआ दिखेगा। डेल्टा कॉप में आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स हैं जो कपड़ों से रिलेटेड हैं, चाहे इंडियन टेरेन हो, मोंटे कार्लो हो, बढ़िया मूव्स दिख रहे हैं। और आज रिटेल चेन दौड़ता हुआ। कोई रणनीति आपके सामने स्पेंसर्स पर हो तो वो शेयर कीजिए, और आपके व्यूज फिलहाल ओपनिंग अप ट्रेड पर। तो शैल जी, ओपनिंग अप ट्रेड डेफिनेटली इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन रादर देन इफ, कि जब खुलेगा, कब खुलेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द ही ऐसे लग रहा है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी 1 जून से। मुझे लगता है बाकी स्टेट्स में भी सावधानी बरतते हुए ये चीज आपको दिखेगी। तो सबसे पहले आप देखिए लोग क्या करेंगे, अपने कारोबार को, कामकाज को संवारने के लिए लगेंगे। खर्चा और घूमना और वो सब जो बाद में आएगा, बट मुझे लगता है कि पहले आपको सबसे ज्यादा इसमें ये दिखेगा। तो जो बिजनेस ट्रैवल है, जो काफी समय से अंकुश जिस पे लगा हुआ है, वो आपको खुलता हुआ दिखेगा। तो आईआरसीटीसी हो गया, इंडिगो हो गया, और इंडिगो ने हाल में ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया जो 310 नए एयरक्राफ्ट लीज करने की बात की है। तो मार्केट लीडर होने के नाते इनको समझ आ रही है कि मार्केट में अभी जगह है, नए रूट्स पे जो थोड़े स्लो चल रहे थे वहां पे भी एग्रेसिवली एक्सपैंड करने की जगह बन रही है। तो आई वुड बिलीव एक इमीडिएट बेसिस पे आपको शॉर्ट टर्म में वो मिलेगा। और खाने पीने की जो चीजें हैं, जो बाहर निकलता है आदमी तो जो खाना जरूरी हो जाता है, उसमें QSR वाली जो सेगमेंट है उसमें मुझे लगता है बर्गर किंग बहुत बढ़िया कंसोलिडेट हुआ है। आईपीओ के बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद मतलब चला, उसके बाद ऊपर ऊंचाइयों से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, और जो नंबर्स आए हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि इनका जैसे जैसे एक्सपेंशन थोड़ा सा खुलेगा ये होगा। और तीसरी चीज जो तीसरा क्षेत्र जो हम लोग बहुत डायरेक्टली इससे जोड़ते नहीं है अनलॉक की प्रक्रिया से, उसमें मुझे लगता है रियल एस्टेट आपको बहुत बढ़िया चमकता हुआ दिखेगा। सो रियल एस्टेट में खास करके जिनकी ऑफिस स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, वो उस टाइप की कंपनीज अगर देखें तो इंडिया बुल्स जो रियल एस्टेट कंपनी है, जो अब एम्बेसी ग्रुप की ओनरशिप वाली हो चुकी है, वहां पे आपको जो सारी लैंड बैंक है उसको मोनेटाइज करते हुए देखेंगे। कामकाज शुरू होगा, बुकिंग शुरू होंगी। जिस हिसाब से ब्रिगेड ने कुछ समय पहले आपको प्री लॉन्च बुकिंग्स दिखाई थी, वैसी ही आपको चीजें इसमें झलकती हुई दिखेंगी। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 पॉकेट्स है जहां पे आप कर सकते हैं। इंडिगो फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, बर्गर किंग फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, और रियल एस्टेट फ्रॉम अ मोर लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट एसेट क्लास शिफ्ट, जो आपको खुलते हुए बाजार इसमें इकोनॉमी में फायदा हो सकता है। इस बीच अगर आप देखें ये थीम है, आपने के सामने इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज आता हुआ दिखेगा, बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। कोई आपका पसंदीदा काउंटर हो फिलहाल ऑटो एंसिलरी स्पेस में तो उस पर मोहर लगवाइए। शैल जी, रीओपन जो फेज है उसमें ऑटोज में और खास करके 2 व्हीलर्स में डेफिनेटली एक उत्तेजना बनने की अपेक्षा है, क्योंकि पर्सनल मोबिलिटी को लेके लोग, जैसे मैंने पहले कहा, कारोबार को संवारने में ज्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत करेंगे और फोकस रहेगा। तो 2 व्हीलर्स की ओनरशिप आप देखेंगे काफी हद तक जो स्लो हुई थी वो थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है, जो पेंट अप बाइंग आने की उम्मीद है। लेकिन 2 पहलू अभी भी थोड़े चिंतित करने वाली चीजों के हैं इस स्पेस के। एक तो ये कि जो सप्लाई साइड में, जो प्रोडक्शन साइड है, ये शुरुआत हीरो मोटो को अपने इतने दिन बंद रखने के बाद जो करी है, उसमें जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है और प्राइसिंग पावर कमोडिटीज के जो भाव बढ़ने की वजह से है, वो थोड़ी सी अभी नरम है। और दूसरा जो मुद्दा ये है कि डिमांड कितनी आएगी, लोगों को लेने की कितनी क्षमता इसमें है, और कितनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको इसके आसपास 2 व्हीलर फाइनेंसिंग में दिखेगी, ये थोड़ा सा अभी भी मामला थोड़ा सा असमंजस वाला रहेगा। वो क्लैरिटी आते ही आपको हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि जो 2 व्हीलर स्पेस में डिमांड चाहे आज नहीं 2 महीने बाद वापस आए, 3 महीने बाद आए, सप्लाई शुरू हो जाए तब आए, जो ऑटो एंसिलरीज हैं, जो 2 व्हीलर्स को खास करके जो न्यू जनरेशन 2 व्हीलर्स को सप्लाई करते हैं, उनमें से एक कंपनी है, बड़ी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन है इसकी, वो है लाइटिंग सिस्टम्स की। और ये लाइटिंग सिस्टम एलईडी के ज्यादातर बनाने लगे हैं, हैलोजन को छोड़ के। उस वजह से जो क्या हो रहा है कि जो एलईडी लाइटिंग सिस्टम बाइक्स पे और मोटर बाइक्स पे, स्कूटर्स पे जो लगने लगी है, इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट, सब चीजें, वो ये कंपनी बनाती है। FIEM इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहा हूं मैं, FIEM, FIEM इंडस्ट्रीज है।
कंपनी छोटी जरूर है, काफी समय से इसमें R&D में प्रगति इन्होंने की है। कई जगह OEM, मतलब OEM की अगर आप देखें तो कतार वो बहुत लंबी है, इनकी लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट बड़ी इंप्रेसिव है। लेकिन आगे चल के जब वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो श्रेणी शुरू होगी और बोलबाला जब उसका होगा, तो ये लाइट्स आपको कंपलसरीली इसमें दिखेंगी यूज होते हुए। तो मेरा मानना है कि फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव अगर कुछ चीज ले, और यहां से ज्यादा गिरावट की भी जरूरत इसमें दिख नहीं रही, जगह दिख नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी नरम रहा है, बाकी एंसिलरीज की तरह भागा भी नहीं है स्टॉक। तो यहां से ये अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको देखा जा सकता है, नॉट जस्ट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, लेकिन थोड़ा पेशेंस वाली चीज है। 1-2 साल आप रखिए इसको, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको देखते हुए, डेट रिडक्शन और ये सब देखते हुए, मुझे लगता है ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न जो है कमा के दे सकती है पोर्टफोलियो में। तो कोई स्टॉक यहां पर आपको पसंद हो जागरण के अलावा, अगर आप जागरण पर भी टिप्पणी करें तो मेहरबानी। नहीं, आई थिंक ये स्पेस को इग्नोर करना काफी टफ हो जाएगा। कुछ समय पहले एक ऐसा ख्याल, ऐसा मंतव्य लोगों का था कि डिजिटल के आते ही ये सारे न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस जो है इनकी अंतिम वो चरण में आने लगे हैं और इनका बोलबाला रहेगा नहीं। बट जो हकीकत ये है शैल जी कि ये पेपरों की यूसेज जो है वो दिन ब दिन लिटरेसी और अफोर्डेबिलिटी लेवल्स के वो देखते हुए बढ़ती ही जा रही है। और अभी तक तो हमारे यहाँ पे वैसी स्टेज भी नहीं आई है कि हर जगह, हर गांव में हर एक के पास अखबार आ जाए। अभी भी लोग एक अखबार में 10-15 लोग भी पढ़ने की आदत डाले हुए हैं। सो ये जो एडवर्टीजिंग रेवेन्यू की जहां तक बात है वो थोड़ा स्लो डाउन पिछले साल हमने देखा, लेकिन वो वापस आया है। नेम्स ऑफ कंपनीज हैव चेंज, सेक्टर्स जो जहां से कंपनी आ रही है, विज्ञापन आ रहे हैं जहां से, वो चेंज हो गया है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस टाइप का वो माना जाएगा कि इनको रेटिंग इनकी डाउन हो जाए या इनको वीकनेस इनकी दिखने लगे। और इनफैक्ट इनके पास जो कैश है उसको इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल करके वापस डिविडेंड के रूप में दिया। कुछ कंपनीज ने ओपन ऑफर बायबैक्स किए हैं। सो मेरा मानना यह है कि जो कैश जनरेशन की जो क्षमता इनके पास है और आगे चल के कंसोलिडेशन का जो दौर शुरू होगा जहां पे बड़े न्यूज़पेपर्स या पब्लिकेशन हाउसेज छोटी कंपनीज को अक्वायर करके अपनी साख और बढ़ा पाएंगे, उससे ये प्लेयर्स जो है और भी मजबूत हो जाएंगे। और जागरण हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट पिक्स इन दिस स्पेस, देयर इज नो डाउट। क्योंकि अगर आप बाकी जो इसमें देखें, एचटी मीडिया और इस टाइप की जो बाकी की कंपनीज हैं, वहां पे कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन को लेके, ज्योग्राफी को लेके इश्यूज है, इसमें वो भी नहीं है। तो विज्ञापन जो है, जो जिस टाइप का प्रचलन इन चीजों का है, वो कहीं दूर नहीं होना, कम नहीं होना। तो मुझे लगता है कि एक री रेटिंग इसकी पॉजिटिवली आएगी। कुछ समय से स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं और मुझे लगता है, और ये अब आपको ब्रोकरेज के अपग्रेड्स भी इस पे बहुत जल्द आते हुए दिख जाएंगे। तो उससे पहले अगर कोई लेना चाहे अपने पोर्टफोलियो के लिए तो सही मौका है। 34 करोड़ रुपए का मुनाफा था। शानदार तेजी आपने एलगी इक्विपमेंट में आती हुई देखी है और ये वैसे भी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आज वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरीके से आशीष जी ने सुबह सुबह पकड़ा था। वॉल्यूम आपके सामने अब 5,45,000 शेयर। जी शैल जी, नहीं, रिजल्ट्स तो वाकई में बहुत ही उम्दा है, बट कंप्लायंस के नजरिए से मैं इसको अवॉइड करूंगा, इस पर कोई अभी टिप्पणी देना। लेकिन ये स्पेस की जो यतिन ने बात की, जिस हिसाब से मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंप्रेसर्स एक ऐसी चीज है जो इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे प्रगति पकड़ेगा वैसे वैसे आपको इसका रिवाइवल दिखेगा। मैंने कुछ समय पहले, हो गए 3-4 महीने शायद हो गए, 170 के लेवल्स पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक भी आपको बताया था। उसमें भी आप देखिए इस टाइप का एक्सपेंशन हमने देखा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो अभी तक कुछ सालों में 60-65% से ऊपर नहीं जा पा रहा था, वहां पे एक बहुत बढ़िया रुझान बनता हुआ दिखा। चाइनीज इंपोर्ट्स के सामने कॉम्पिटिटिव बन गए, तो वो स्टॉक भी ऑलमोस्ट वहां से डबल हुआ। इसी श्रेणी में एक इंगरसोल रैंक करके कंपनी है, ऑफ कोर्स वो भी काफी समय, अगर आप देखें एक महीने में 730 से आज 830 तक बढ़ चुका है। तो ये स्पेस लेने लायक तब थी जब हम देख रहे थे कि इन सब चीजों का उपयोग आगे चल के होगा। अब थोड़ा सा इसको चेज करना, मोमेंटम को थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से महंगा पड़ जाएगा। बट आई थिंक जिनके पास है ये कंप्रेसर बिजनेसेस, ये डेफिनेटली दे आर इन फॉर गुड टाइम्स। बहुत समय बाद इसमें एक रंगत आई है,
तो उसका मजा ले, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर इनको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का पिक जो है वो मैं उस पर गौर डालना चाहूंगा कि ये ऐसी कंपनी है जिसका लॉजिस्टिक्स में ना सिर्फ जो बैकएंड एनेबल्ड है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। और इन्होंने कुछ महीनों पहले, आपको याद हो तो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक करार किया था, मल्टी ईयर एक अरेंजमेंट है जिसमें हर जगह हर कोने में देश के चीज पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसको कैसे इफेक्टिवली बिना उसके समय बिगाड़े कर सकते हैं, वैसा ये किया। और ये चीज आपको बहुत सारे एरियाज में मिलेगी, बहुत सारी जीवन की जरूरत वाली जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम यूज करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स का जो सारा बेस है वो बनते हुए आपको दिखेगा। और ग्लोबली भी लॉजिस्टिक्स इज अ बिजनेस दैट हैज रिवाइव्ड वेरी क्विकली। सो मुझे लगता है रीओपनिंग ट्रेड में हम लोग जो कन्वेंशनल चीजें देखते हैं उसके अलावा जो इकोनॉमी को सद्धर कर सके, जो मजबूत कर सके, ऐसी चीजें अगर देखें, और ये स्टॉक आपको 52 वीक से कहीं नीचे मिल रहा है, तो कई चीजें तो 52 वीक हाई पे रहती हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं कि इससे इतना ऊपर हो चुका है, अब क्या करें। बट यहाँ पे मुझे लगता है अच्छी खासी जगह है ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखें और समझे, कंपनी ऑफकोर्स महिंद्रा की है, 3800 करोड़ मार्केट कैप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाए तो अभी तक इन्होंने वैसा कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, इस वजह से लोग थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। बट एफआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखिए, मजबूत ओनरशिप देखें, उस हिसाब से तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मिल सकता है। जो स्पेस चहकता हुआ दिख रहा है, यहां पर कोई पसंदीदा काउंटर बताइए। नहीं, आई थिंक शैल जी, इसमें देखिए पहले हमने बात की थी, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले कॉनकॉर की बात की थी, और कॉनकॉर में कॉल के बाद, उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है वो पूरी तरह से ये दर्शाता है कि सरकार इस निश्चय पे दृढ़ है कि डाइवेस्टमेंट करना है और उससे पहले कंपनीज को अच्छी तरह मजबूत करके बना के करना है। यही चीज आपको अब बीपीसीएल में भी दिखेगी। बीपीसीएल में जो जिस टाइप का कैशिंग आउट हो रहा है, जो गैस कंपनीज में उनका स्टेक है, वहां से मुझे लगता है कि एक आपको बहुत सुनहरा मूव इसमें भी दिखने बाकी है। और जो डाइवेस्टमेंट की लंबी लिस्ट पहले जो थी उसमें काफी बज आपको दिखना शुरू होगा, बट प्रायोरिटी किस चीज पे आएगी उस पे वो रहेगा। एक स्टॉक जो थोड़ा सा इग्नोर हो गया और मुझे लगता है वापस जिसमें ये डाइवेस्टमेंट के थीम की वजह से एक्शन आ सकता है, और शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड है, ये कोई लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुका है, वो है BEML। आप जो भारत अर्थ मूवर्स की मैं बात कर रहा हूं, भारत अर्थ मूवर्स में आपने देखा 1000 के नीचे हुआ करता था कुछ महीनों पहले, आज जहां पे जिस लेवल पे है, यहां से भी अच्छी खासी इसको जगह मिल सकती है। सो बिजनेसेस जो क्रिटिकल है और जो लेने वाले, जैसे कॉनकॉर है, कॉनकॉर इतना उम्दा बिजनेस है कि कोई अगर 10-12 साल भी लगाए तो ये बिजनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, तो कोई भी इसके लिए प्रीमियम दे देगा। सेम चीज आपको बीपीसीएल मिलेगी। तो डाइवेस्टमेंट के थीम में जो टॉप पिक्स है, जो बड़ी कंपनीज है और बिजनेसेस यूनिक है, उनके साथ रहिए। बहुत जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसमें ना जाइए, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है डेफरमेंट दिख जाए या थोड़ा सा डिले दिख जाए, क्योंकि सरकार के पास समय भी है। लेकिन जो चीज पहले जाएगी, डाइवेस्ट होगी, उसके बाद उसमें तरंग आने की उम्मीद है, तो पहले बड़े वाली चीजों को पकड़े। मुझे लगता है BEML को प्रोबब्ली गेट री रेटेड, न्यूज में नहीं है, लेकिन जिस दिन न्यूज आएगी उस दिन आपको यहां भी एक ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो पॉजिटिव या फेवरेबल बन सकती है।